आज हम बात कर रहे हैं अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की। मैं राजकुमार सिंह, कवि अभिनेता। अभिनय के एक बहुत बड़े युग पर आज विराम लग गया। नहीं रहा बॉलीवुड का पहला देवदास, अपनी मोहब्बत के लिए मुगलिया सल्तनत को चुनौती देने वाला सलीम। दिलीप साहब के बिना नया दौर नहीं आ सकता। उन्होंने ही बताया कि कलम की ताकत के बिना मशाल नहीं जल सकती। एक पिता और एक पुलिस ऑफिसर के बीच भी सच और सिद्धांतों से समझौता न करने वाला शक्ति का पिता अब कभी नहीं आएगा। वतन पर दिल और जान देने की आपकी अदा देख देख हिंदुस्तान के करोड़ों बच्चे बड़े हुए हैं। 8 बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड सिर्फ वही जीत सकता है जो अभिनय को रूह तक उतार चुका हो। चेहरे, आँखों और आवाज़ के मखमली उतार चढ़ाव के जरिए अभिनय की नई परिभाषा सिर्फ दिलीप साहब ही लिख सकते हैं। पासी थिएटर वाली ऊंची आवाज़ वाले अभिनय से लबरेज बॉलीवुड में एक दिल को छू लेने वाली खामोशी का नाम है दिलीप कुमार, जो सदी में एक बार ही जन्म लेता है। आज यकीनन अभिनय का सूरज अस्त हो गया। महज 62 या 65 फिल्मों में काम कर अपने बेहतरीन अभिनय से करोड़ों दिलों में राज करने वाला करिश्माई शख्सियत हमेशा के लिए खामोश हो गया। दिलीप कुमार के जाने का मतलब अभिनय के एक बहुत बड़े संस्थान के बंद हो जाने जैसा है। जाना नियति है और 98 साल की उम्र में जाने पर सबको अफसोस नहीं होता, मगर दिलीप साहब आपके जाने से करोड़ों करोड़ों लोग गमगीन हो गए। ये सबको हासिल नहीं होता। ऐसे सितारे सदियों में एक बार ही आते हैं। लाखों सलाम आपको दिलीप साहब। आप कभी मर नहीं सकते। आप युगों तक हम सब के दिलों में जिंदा रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर रहे अभिनेता दिलीप कुमार जमाने को सुबकता सिसकता छोड़कर चले गए। पर्दे पर मोहब्बत के अफसाने दर अफसाने लिखने वाले दिलीप कुमार की हालत पिछले कई साल से नाजुक चल रही थी। बीते 2 महीनों उनका अस्पताल आना जाना भी लगा रहा, लेकिन इस बार वह अस्पताल गए तो फिर कफन ओढ़कर ही घर लौटे। उनकी बेगम शायरा बानो दिन रात दिलीप कुमार की तीमारदारी में लगी रहीं और किसी बच्चे की तरह उन्हें लगातार दुलारती रहीं। जी हाँ, दिलीप कुमार के दिल में एक बच्चा आखिरी दिन तक कुलाचे भरता रहा। उम्र के हिसाब से बुजुर्ग दिलीप कुमार की आखिरी तस्वीरों में उनकी आंखों में किसी बच्चे जैसी ही चमक दिखती है। 100 साल के होने की दहलीज से बस 2 कदम पहले ठिठक गए। इस कलाकार के दुनिया भर में फैले उनके करोड़ों फैंस उनकी सेहत की दिन रात दुआ करते रहे। शायरा बानो ने मान लिया था कि उनके शौहर का आखिरी समय नज़दीक है, लेकिन वह उनके चाहने वालों को आखिरी वक्त तक दिलासा देती रहीं। दोनों की मोहब्बत ही ऐसी रही जिसमें दोनों ने कभी एक दूसरे को कमज़ोर नहीं होने दिया। दिलीप कुमार की मोहब्बत के किस्से भी कम लोगों को ही मालूम है। एक ज़माना था जब विलायत से लौटी शायरा बानो से मिलने वह हर रोज़ रात को चेन्नई से आ जाया करते थे और सुबह की फ़्लाइट पकड़कर फिर शूटिंग करने चले जाते थे। शायरा बानो को पहली बार दिलीप कुमार अपनी कार में घुमाने ले गए तो इसके लिए उन्होंने बाकायदा शायरा बानो की माँ और दादी से अनुमति ली। इस पहली सैर में ही दिलीप कुमार ने शायरा बानो के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था। हालांकि तब शायरा बानो को लगा था कि दिलीप कुमार यूं ही उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। साल 1966 में दिलीप कुमार और शायरा बानो ने शादी की। तब से यह जोड़ा हिंदी फिल्मों में होने वाली शादियों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। इन दोनों ने एक साथ ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं और उनका डटकर सामना भी किया है। अपनी शुरुआती ज़िंदगी को याद करते हुए शायरा ने हाल ही में बताया था कि उनके शुरुआती करियर में दिलीप कुमार और वह खुद भी एक अच्छा काम कर रहे थे। शायरा ने कहा कि दिलीप साहब ने अपनी ज़िंदगी में जितनी अच्छी फिल्में की हैं, उन्होंने उससे भी कम फिल्में की हैं। दिलीप कुमार की तारीफ करते हुए तब शायरा ने कहा था कि दिलीप कुमार के साथ शादी करके
उनके साथ रहना बहुत आसान था। वह बहुत ही दयालु किस्म के इंसान रहे हैं। उन्होंने शादी को लेकर कभी असुरक्षित महसूस नहीं किया। सायरा के मुताबिक दिलीप कुमार से उनका प्रेम हमेशा निस्वार्थ रहा और ये ऐसा प्रेम था जिसके लिए उन्हें कभी कुछ न सोचना पड़ा और न करना पड़ा। दिलीप कुमार को देखते ही सायरा बानो का दिल जो पहली बार पिघला था वह आखिरी तक वैसा ही द्रवित बना रहा। सायरा को